स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने अपना महल से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम नया टॉपिक चित्रकला प्रारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे अपने पहले प्रश्न के साथ। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं, पहला पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, दूसरा आनंद कुमार स्वामी, तीसरा सौभाग्यमल गहलोत और चौथा राय कृष्ण दास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आनंद कुमार स्वामी जो थे उनके द्वारा राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। 1916 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, राजपूत पेंटिंग्स। उसमें उन्होंने इसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था राजस्थान की चित्रकला का। आइए यहाँ पर इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी या फिर कई जगह इन्हें AC स्वामी के नाम से भी यह ऑप्शन में आपको मिलेंगे, तो यह भी आपको याद रखना है। राजपूत चित्रकला के नाम से प्रकाशन में लाए सर्वप्रथम और बाद में 1916 में राजस्थानी चित्रकला का उन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में। और राजस्थान में यदि आप चर्चा करें, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट्स हमें याद रखने हैं कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। और कौन सी उनकी पुस्तक थी? तो राजपूत पेंटिंग्स उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया। आधुनिक चित्रकला को यदि प्रारंभ करने का श्रेय राजस्थान में दिया जाता है तो वो कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। इनके अलावा यदि चर्चा करें तो देखिए, W.H. ब्राउन जो थे उन्होंने जो राजस्थानी चित्रकला है उसको राजपूत कला या राजपूत आर्ट कहा है। और जो राय कृष्ण दास थे उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया या राजस्थान पेंटिंग्स उसको नाम दिया था। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? ऑप्शन है इसके, राम कृष्ण दास, दूसरा W.H. ब्राउन, तीसरा आनंद कुमार स्वामी और चौथा S.C. मेहता। तो राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो थे आपके आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। W.H. ब्राउन, जैसा कि अभी चर्चा करी थी कि इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत आर्ट कहा है, तो ये हमें इनके बारे में याद रखना है। W.H. ब्राउन ने राजपूत कला या राजपूत आर्ट कहा है हमारी राजस्थानी चित्रकला को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है, पहला मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, दूसरा मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, तीसरा हाड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी शैलियाँ, चौथा ढूंढाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैलियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ढूंढाड़ स्कूल। यह आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है। चावंड और उदयपुर शैलियाँ आपके ढूंढाड़ में ना आकर के मेवाड़ जो स्कूल था उसके अंतर्गत आती हैं। अब यदि हम चर्चा करें कौन कौन से स्कूल थे और उनमें कौन कौन सी शैलियाँ या उपशैलियाँ आती हैं, तो देखिए, सबसे पहले मेवाड़ एक स्कूल था जिसमें चावंड, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा की शैलियाँ आती हैं। फिर आपका मारवाड़ स्कूल आता है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर की शैलियाँ आती हैं। इसके बाद में आपके ढूंढाड़ स्कूल आता है जिसमें आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी की शैली एवं उपशैलियाँ आती हैं। फिर आपका अंत में हाड़ौती स्कूल आता है जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो हैं वे शैलियाँ आती हैं। अब यहाँ पर भी इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो चित्रकला है उसकी शैलियों को हमने भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों में बांटा है और फिर उनके अनेक उपस्कूल हैं। सबसे पहला है आपका मेवाड़ स्कूल जिसमें आपके नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा और केलवा आदि शैलियाँ शामिल हैं, जिसमें से नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा है मारवाड़ स्कूल जिसमें आपके जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर,
ढाड़े राव, ये शैलियाँ इसमें शामिल की गई हैं। और तीसरा स्कूल है आपका ढूंढाड़ स्कूल, जिसमें आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली, ईसरदा, सामोद शैलियाँ और उपशैलियाँ शामिल की गई हैं। फिर लास्ट और चौथा स्कूल है आपके पास हाड़ौती स्कूल, जिसमें आपके बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैली और इनकी उपशैलियों को शामिल किया गया है। तो हमें याद रखना है, राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी शैली को हमने भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों में बांटा है। कौन कौन से? आपके मेवाड़, जिसमें उदयपुर, चावड़, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा ये आते हैं। फिर आपका मारवाड़ है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ आते हैं। फिर ढूंढाड़ है, जिसमें आमेर, जयपुर, उनियारा, शेखावाटी। और हाड़ौती है, जिसमें आपके कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैलियाँ आती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? ऑप्शन है इसके, पहला मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा हाड़ौती और चौथा ढूंढाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है आपकी झालावाड़ शैली। इसके साथ साथ हाड़ौती में कोटा और बूंदी शैली भी आती हैं। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? इसके ऑप्शन हैं, पहला मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, तीसरा हाड़ौती स्कूल और चौथा ढूंढाड़ स्कूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हाड़ौती स्कूल। अगला प्रश्न देखते हैं, घाड़ेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मेवाड़ स्कूल चित्र शैली, दूसरा मारवाड़ स्कूल चित्र शैली, तीसरा है हाड़ौती स्कूल चित्र शैली और चौथा है यहाँ पर ढूंढाड़ स्कूल चित्र शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मारवाड़ स्कूल चित्र शैली के अंतर्गत आती है आपके घाड़ेराव, रिया और भिनाय एवं जूनिया आदि ठिकाना की जो शैली एवं उपशैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शन है इसके, पहला नाथद्वारा, दूसरा किशनगढ़, तीसरा बूंदी और चौथा मारवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निहाल चंद जो थे वे आपके किशनगढ़ शैली के मुख्य चित्रकारों में से एक थे। अब हम चर्चा कर लेते हैं किशनगढ़ शैली क्या थी और उसके कौन कौन से चित्रकार थे और किस राजा के समय वह जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो देखिए, किशनगढ़ शैली जो है वहाँ उसका आप कह सकते हैं स्वतंत्र विकास हुआ राजा सावन सिंह या नागरीदास जिन्हें कहा जाता है उनके समय पर। वे वल्लभ जो संप्रदाय था उसके इन्फ्लुएंस में थे और उसके कारण कृष्ण भगवान की जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा किशनगढ़ में आपको देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें कौन कौन मुख्य उनके चित्रकार थे, तो सबसे पहले मोरध्वज निहाल चंद, जिनका अभी हमने नाम लिया, उन्होंने कुछ बेहतरीन चित्र बनाए थे, जिनमें सबसे आपके फेमस हुए एक नागर समुच्चय, जो कि जिसमें रसिक बिहारी जो हैं उनको राधा के रूप में दिखाया गया है। दूसरा है रसिक बिहारी की ही एक इंडिविजुअल जो पेंटिंग उन्होंने बनाई थी बनी ठनी, जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था और 1973 में उस पर एक पोस्ट कार्ड भी जारी हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करें और कौन कौन मोरध्वज निहाल चंद के अलावा मुख्य चित्रकार थे, तो देखिए अमीर चंद थे, जिन्होंने चांदनी रात की गोष्ठी जो है वह रची। इसके अलावा सूरध्वज थे, सीताराम थे, सवाई राम थे, रामनाथ थे, बदन सिंह थे, लालड़ी दास थे और निहाल चंद एवं नानक राम भी इसमें शामिल थे। यदि हम चर्चा करें क्या विशेषताएं थी मुख्य आपके किशनगढ़ शैली की, तो इसमें देखिए महिलाओं की खूबसूरती का काफ़ी ज़्यादा इसमें चित्रण किया गया था। इसमें गुलाबी और सफ़ेद रंगों का अत्यधिक यूज़ मिलता है। इसके अलावा और जो मार्जिन बनाई जाती है जो चित्रों की, उसे हल्के गुलाबी रंग से बनाया जाता था। इसमें तालाबों के और केले के पेड़ों के इन सभी के चित्र भी ज़्यादा मिलते हैं और इस पर कांगड़ चित्रकला जो है उसका प्रभाव काफ़ी दिखता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में कि यहाँ पर जो महिलाओं की चित्रकारी की जाती थी, पेंटिंग बनाई जाती थी, उनके नाक में वेसरी जो है
एक आभूषण उसे जरूर दिखाया जाता था। आइए यहाँ भी इसकी एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, मोरध्वज निहाल चंद, इसके अलावा लाडली दास, रामनाथ, सवाईराम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम और नानक राम, इनके अलावा रामनाथ जोशी शामिल थे। तो यह नाम हमें याद करने हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें थीं किशनगढ़ शैली के बारे में, वह अभी मैंने आपको बताई। अगला प्रश्न है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला किशनगढ़, दूसरा अलवर, तीसरा बूंदी और चौथा नाथद्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़। अगला प्रश्न है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है इसके, पहला किशनगढ़ शैली, दूसरा जोधपुर शैली, तीसरा बीकानेर शैली और चौथा नाथद्वारा शैली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ शैली। हमने अभी पढ़ा किशनगढ़ शैली के जो मुख्य चित्रकार थे उनमें मोरध्वज निहाल चंद थे, इसके अलावा नानक राम थे, और यदि हम बात करें तो बदन सिंह, सीताराम, तुलसीदास, सवाईराम, लाडली दास थे, रामनाथ थे, ये उनके मुख्य चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जयकिशन मथेरन, दूसरा शाह मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है आपके पास अबू हमीद और चौथा नानक राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नानक राम। यह आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, तो हमें याद रखना है नानक राम किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? इसके ऑप्शन हैं, पहला महाराजा अनूप सिंह, दूसरा राव सुरजन सिंह, तीसरा राजा नागरीदास सावंत सिंह और चौथा यहाँ पर है राजा प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 राजा नागरीदास या सावंत सिंह जो थे उनका समय था जो कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था, और उसी समय पर किशनगढ़ चित्रकला शैली का आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र डेवलपमेंट जो है, विकास उस समय प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी और यहाँ भी देखते हैं। तो देखिए, राजा सावंत सिंह या भक्तवर नगरीदास के नाम से आप उन्हें जानते हैं। इनका जो काल है उसे किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने राज्य के लिए भाई के साथ छिड़ी गृह कलह से बचपन से ही कृष्ण भक्त जो हैं उनके कृष्ण भक्त ये बन गए थे और अपना सब कुछ छोड़कर अपनी प्रियसी बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए थे। तो हमें याद रखना है ये वृंदावन चले गए थे और वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी, और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे और भगवान कृष्ण की पूजा करी। इनकी मृत्यु जो है वह भी वृंदावन में ही हुई थी, और वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहा जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, राजा नागरीदास। और इनके समय पर जो मोरध्वज निहाल चंद थे उन्होंने नागर समुच्चय बनाई थी, और रसिक बिहारी की जो ये पेंटिंग थी, और रसिक बिहारी की ही उन्होंने बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी जिसे आप राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है इसके, पहला राजा कृष्णदेव, दूसरा राजा वृंदावन दास, तीसरा राजा सावंत सिंह और चौथा राणा कुंभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 राजा सावंत सिंह जो थे वे नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ऑप्शन है ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, चावंड शैली या किशनगढ़ शैली। तो देखिए, सावंत सिंह यानी कि राजा नागरीदास वे आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है इसके, पहला किशनगढ़, दूसरा आगरा, तीसरा जोधपुर और चौथा वृंदावन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 वृंदावन। और राजा नागरीदास के बारे में हमने पढ़ा था कि वे अपनी प्रियतमा के साथ वृंदावन चले गए थे। वहाँ पर वे एक विरक्त भक्त के रूप में रहते थे और वहीं पर
भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे और इनकी मृत्यु भी जो है वृंदावन में ही हुई, और जिस स्थान पर यह वृंदावन में रहते थे उसे नागरीदास का डेरा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। ऑप्शन है इसके, पहला किशनगढ़ अजमेर शैली से, दूसरा अलवर शैली से, तीसरा जयपुर शैली से और चौथा जोधपुर शैली से। तो बनी ठनी पेंटिंग आपके संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इसकी हमने चर्चा करी थी कि इसे बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने। यह रसिक बिहारी की पेंटिंग है और एरिक डिक्सन जो है उन्होंने इसे भारत की मोनालिसा भी कहा है। इसके अलावा इसके ऊपर 1973 में एक डाक टिकट भी या पोस्ट कार्ड जारी किया जा चुका है। आइए और चर्चा करते हैं इसकी। तो बनी ठनी यह किशनगढ़ के शासक जो थे सावन सिंह या नागरीदास, उनकी प्रेमिका थी। इनका चित्रण जो है आप देखें तो देखिए 1778 में डाकतार विभाग द्वारा 5 मई 1973 को भी 20 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी किया गया। इसका आकार यदि हम बात करें तो 48.8 बाई 36.6 सेंटीमीटर का है। चित्रकार याद रखने हैं मोरध्वज निहाल चंद, और उपनाम की यदि बात करें तो देखिए इस किशनगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाए थे एरिक डिक्सन और फयाज अली। उनमें से एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा या भारत की मोनालिसा इसे कहा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा किशनगढ़ और चौथा उदयपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, किशनगढ़ शैली से संबंधित है आपकी बनी ठनी पेंटिंग, जिसे भारत की मोनालिसा या इंडियन मोनालिसा एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है इसके, पहला निहाल चंद, दूसरा केशर चंद, तीसरा अहमद शाह और चौथा बदरुद्दीन तैयब। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? ऑप्शन है आपके पास बारामासा, पिछवाई, राग रागिनी और बनी ठनी। तो 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 1973 में एक जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन है, पहला सावन सिंह, दूसरा किशन सिंह, तीसरा बहादुर सिंह और चौथा राज सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राजा सावन सिंह या नागरीदास के दरबारी चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने उनकी जो 2 पेंटिंग हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जिनमें से एक नागर समुच्चय है और दूसरी रसिक बिहारी की बनी ठनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मंदिर कला, चित्रकला, मार्शल आर्ट या मूर्ति कला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, किशनगढ़ शैली की चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। तो हमें बताना है कि यह डिस्क्रिप्शन जिस पेंटिंग के बारे में दे रखा है वह किसकी पेंटिंग है। ऑप्शन है इसके, पहला बूंदी स्कूल पेंटिंग, दूसरा किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग, तीसरा मारवाड़ स्कूल पेंटिंग और चौथा मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। तो यहाँ पर बात की गई है आपके बनी ठनी के बारे में, जो कि किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कलीला दमना है। ऑप्शन है इसके, पहला मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, दूसरा 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, तीसरा अजमेर दरगाह की बेगों के नाम, चौथा इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम हैं कलीला दमना। और यदि हम बात करें मेवाड़ शैली की, तो देखिए जो मेवाड़ जो है वो राजस्थान की चित्रकला के जो स्कूल हैं उनकी मातृभूमि है। यहीं से चित्रकला
का विकास प्रारंभ होता है। सबसे पहले 1260 के में आहड़ में तेज सिंह जी ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बनवाई। फिर 1423 में दिलवाड़ा में गोकल के द्वारा सुपार्श्वनाथ चरित्रम बनवाई। फिर यदि आगे आप चर्चा करेंगे तो चावंड उदयपुर की शैली थी जिसे प्रताप के द्वारा प्रारंभ करवाया गया, और इसमें 1592 में निसारदीन जो है उन्होंने ढोला मारू की चित्रकारी की। फिर अमर सिंह प्रथम के समय पर निसारदीन जो थे उन्होंने रागमाला और बारहमासा की चित्रकारी की। आगे चलकर जगत सिंह प्रथम आते हैं, जयसिंह आते हैं और संग्राम सिंह द्वितीय भी इसमें आते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए मेवाड़ शैली यह संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हाथी, चकोर, कदम की प्रधानता यहाँ पर आपको मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कहानियों के दो पात्रों के नाम हैं कलीला, दमना, जिनके ऊपर चित्रकारी भी बनाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ऑप्शन है इसके, पहला मेवाड़, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा शेखावाटी और चौथा मारवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ शैली की एक प्रसिद्ध चित्र है आपका गीत गोविंद। और यह किसके समय में बनी? तो देखिए गीत गोविंद बना था संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। तो हमें यह भी याद रखना है गीत गोविंद किसके द्वारा बनवाया गया? संग्राम सिंह द्वितीय जो थे उनके द्वारा इसे बनवाया गया था। इसके अलावा और कौन कौन सी इन्होंने मुख्य चित्र बनवाए संग्राम सिंह द्वितीय ने? गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कलीला दमना, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। कलीला दमना जो है वह आपके पंचतंत्र जो है उसका अरेबिक ट्रांसलेशन है एक तरीके से, और मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े जो हैं उनकी भी इन्होंने पेंटिंग्स बनवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन है इसके, पहला महाराणा प्रताप, दूसरा महाराणा अमर सिंह प्रथम, तीसरा महाराणा कर्ण सिंह और चौथा महाराणा जगत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महाराणा जगत सिंह के समय पर यह लघु शैली जो है लघु चित्र शैली वह अपने चरम पर पहुंची थी। यदि हम बात करें जगत सिंह जो थे महाराणा जगत सिंह प्रथम, उनके समय में तो इनका जो राज्यकाल था वो मेवाड़ की चित्रकला स्कूल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इन्होंने उदयपुर में चितेरोरी ओबरी बनवाई। इसके अलावा वहाँ पर तस्वीरों कारखाना जिसे कहते हैं वह भी स्थापित करवाया। इनके समय पर साहिबदीन जो था उसने रागमाला की पेंटिंग बनाई और मेवाड़ के राजाओं के भी चित्र उसने बनाए थे। मनोहर भी उनके समय पर एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे। तो इनके बारे में हमें यह पॉइंट याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा उदयपुर के जो राजमहल में हैं उनमें चितेरों ओवरी की स्थापना की गई, जिसमें तस्वीरारों कारखाना खोला गया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है इसके, पहला 1628 से 1652 महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, दूसरा 1652 से 1680 महाराणा जयसिंह का शासनकाल, तीसरा 1680 से 1698 महाराणा जयसिंह का शासनकाल और चौथा है 1698 से 1710 अमर सिंह द्वितीय का शासनकाल। तो देखिए महाराणा जगत सिंह प्रथम जो हैं उनके शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। यदि इनके बारे में चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राणा जगत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल था, इसलिए इसे मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। और इनके समय पर उदयपुर के राजमहलों में चितेरोरी ओवरी विद्यालय खोला गया, जहाँ पर तस्वीरारों कारखाना जिसे की भी स्थापना की गई थी, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? ऑप्शन है, पहला रुकनुद्दीन, दूसरा कासिम, तीसरा साहिबदीन और चौथा शाह मोहम्मद।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 साहिबदीन जो है वह सही उत्तर होगा। ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। अब हम चर्चा करते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली के कौन कौन प्रमुख चित्रकार थे। तो देखिए सबसे पहले नाम आता है निसारदीन का, जिन्होंने 1592 में ढोला मारू का चित्रण किया। इसके बाद अमर सिंह प्रथम के समय में निसारदीन जो थे इन्होंने ही रागमाला और 12 मासा का भी चित्रण किया था। फिर यदि हम चर्चा करें तो एक मनोहर का नाम आता है, वह भी इस समय पर थे। और साहिबदीन जो हैं वो भी यहाँ पर जगत सिंह प्रथम के समय में थे, जिन्होंने राजाओं के काफ़ी सारे चित्रण बनाए और रागमाला का भी चित्रण साहिबदीन के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं मेवाड़ की जो शैली है उसके कौन कौन से प्रमुख आपके चित्रकार थे और उन्होंने क्या क्या मुख्य कार्य किए थे। तो इसमें सबसे पहले चित्रकार थे हीरानंद, जिनका चित्रित ग्रंथ है आपका सुपासनह चरित्रम, और उस समय राजा थे महाराणा मोकल। फिर साहिबदीन, जिनके बारे में हमने अभी बात करी, इन्होंने रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया नामक इनके चित्रित ग्रंथ थे। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय पर ये थे। फिर मनोहर और साहिबदीन इन दोनों ने मिलकर आर्ष रामायण एक अपना चित्रित ग्रंथ बनाया, जो भी महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय का है। इसके अलावा साहिबदीन ने शूकर क्षेत्र महात्म्य, इसके अलावा भ्रमर गीत सार भी लिखा, जो महाराणा राज सिंह के समय का है। फिर जगन्नाथ थे, जिन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की संग्राम सिंह द्वितीय के समय। फिर कमलचंद्र थे, जिन्होंने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो है वो रावल तेज सिंह के समय में उन्होंने उसका चित्रण किया था, जो कि सर्वप्रथम जो है आपको 1260 की ये पेंटिंग है, सबसे पुरानी इसे लगभग माना जाता है। और उसके बाद धनसार थे, जिन्होंने कल्पसूत्र का चित्रण किया महाराणा लाखा के समय में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार हैं। इनके नाम और इनका कौन सा चित्रित ग्रंथ था वह हमें ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साहिबदीन नामक चित्रकार जो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला महाराणा अमर सिंह, दूसरा महाराणा जगत सिंह प्रथम, तीसरा महाराणा कुंभा और चौथा महाराणा राज सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा जगत सिंह प्रथम का संरक्षण प्राप्त था साहिबदीन को, और उन्हीं के समय इन्होंने रागमाला और राजाओं के चित्र बनाए थे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, साहिबदीन ने प्रमुख जो है इन्होंने रागमाला की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा मेवाड़ और चौथा बूंदी। तो निसारदीन और साहिबदीन संबंधित हैं आपके मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। यदि आप बात करें निसारदीन की, तो इन्होंने ढोला मारू का चित्रण किया था 1512 में, यहाँ पर आप लिख लेंगे ढोला मारू। और साहिबदीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने रागमाला जो है उसका चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, सुपासनह चरित्रम क्या है? ऑप्शन है इसके, पहला चित्रित ग्रंथ, दूसरा शिलालेख, तीसरा हथियार और चौथा रथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सुपासनह चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है और ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मारवाड़, दूसरा किशनगढ़, तीसरा मेवाड़ और चौथा ढूंढाड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ की चित्रकला शैली से संबंधित है आपका गीत गोविंद सार या गीत गोविंद, जो कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय पर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला बनी ठनी, दूसरा बिलावल रागिनी, तीसरा ज्योतिष रत्नाकर और चौथा गीत गोविंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गीत गोविंद जो है वह इनमें से मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। यदि आप बात करें बनी ठनी की, तो ये हमने पढ़ा था, ये आपके किशनगढ़ या अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला साहिबदीन,
दूसरा शफी मोहम्मद, तीसरा श्री रंगधर और चौथा बिशन दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, साहिबदीन के द्वारा 1628 में रागमाला का चित्रण किया गया था। और यदि आप बात करें तो रागमाला का चित्रण निसारदीन ने भी किया था, वह 1605 में किया गया था। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1628 में किया आपके साहिबदीन ने, और यदि आप बात करें 1605 की तो 1605 में रागमाला का चित्रण निसारदीन के द्वारा किया गया था। तो यह भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ऑप्शन है पहला मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा हाड़ौती और चौथा ढूंढार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यदि इसकी चर्चा करें तो यह रावल तेज सिंह के समय का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, जो कि 1260 में चित्रित किया गया था। और ये इसके बारे में यदि देखें तो देखिए यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण भी है, और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। किसके समय का? तो रावल तेज सिंह के समय का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रावक परिक्रमण सूत्र चूर्णी यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? ऑप्शन है इसके पहला मोकल, दूसरा तेज सिंह, तीसरा कुंभा और चौथा जयदेव सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रावल तेज सिंह के समय पर 1260 में चित्रित किया गया था आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और यह आहड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है इसके पहला सपासनाचार्यम, दूसरा रागिनी, तीसरा भागवत और चौथा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि आपके 1260 में चित्रित किया गया था रावल तेज सिंह के समय पर, और यह प्राप्त होता है हमें आहड़ से। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन है इसके पहला मारवाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा ढूंढाड़ और चौथा हाड़ौती। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है आपके, या मातृभूमि माना जाता है मेवाड़ को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सर्वप्रथम मेवाड़ से ही जो है राजस्थानी चित्रकला प्रारंभ होती है, जो कि चावंड उदयपुर से की गई प्रताप के समय पर, और यहाँ से चावंड से इसका प्रारंभ हुआ जब 1592 में निसारदीन ने ढोला मारू का चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास बूंदी, कोटा, मेवाड़ और आमेर। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ से संबंधित है आपके अटपटी पगड़ी। इसके बारे में यदि चर्चा करें तो अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। तो हमें यहाँ पर याद रखना है ये किसके समय की कला है, तो ये अकबर के समय की कला है। अगला प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? ऑप्शन है इसके पहला महाराणा प्रताप, दूसरा कर्ण सिंह, तीसरा अमर सिंह प्रथम और चौथा जगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अमर सिंह प्रथम के समय पर निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया। कब? तो 1605 में। और इससे पहले ये जो आपके निसारदीन हैं, इन्होंने 1592 में महाराणा प्रताप के समय पर इन्होंने ढोला मारू का चित्रण भी किया था। तो यह पॉइंट हमें इनके बारे में याद रखने हैं। और चर्चा करते हैं तो देखिए राणा अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला का चित्र जो है चावंड में निर्मित हुआ, जिसे निसारदीन या फिर नसीरुद्दीन ने चित्रित किया था। और इसी समय पर इन्होंने रागमाला के साथ साथ 12 मासा जो है उसका भी चित्रण किया था। तो यह भी हमें याद रखना है, साथ में 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न है, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? ऑप्शन है इसके पहला साहबदीन, दूसरा निसारदीन, तीसरा मनोहर और चौथा निहालचंद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निसारदीन या नसीरुद्दीन के द्वारा
राणा अमर सिंह प्रथम के समय में 1605 में रागमाला का चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न, रागमाला किस शैली चित्र है? यह किस शैली चित्र से संबंधित है हमें बताना है। ऑप्शन है आपके पास देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड या उदयपुर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, चावंड शैली से संबंधित है आपकी रागमाला। अगला प्रश्न है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है इसके, पहला सांगा, दूसरा प्रताप, तीसरा अमर सिंह द्वितीय और चौथा राज सिंह। तो देखिए चावंड शैली जो है चित्रकला की वह महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। और इसी समय इनके शासनकाल में महाराणा प्रताप के में 1592 में यदि हम बात करें तो जो निसारदीन हैं या नसीरुद्दीन हैं उन्होंने चित्रण किया आपके ढोला मारू का। तो यह पॉइंट भी हमें याद रखना है, ये चीज़ें हमें बार बार देखनी है जिससे ये हमें याद रहें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है इसके मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ और शेखावाटी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ क्षेत्र में चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ था। और मेवाड़ में और कौन कौन सी चित्रकला शैली थी? तो देखिए चावंड या उदयपुर, साथ में देवगढ़ और नाथद्वारा का भी विकास वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला पिछवाई, दूसरा लहरिया, तीसरा बनी ठनी और चौथा रसमाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पिछवाई। पिछवाई जो पेंटिंग है या पिछवाई जो चित्रकला है वह आपके नाथद्वारा में की जाती है और ये आपके आती है मेवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत। यदि हम बात करें नाथद्वारा चित्रकला शैली की तो ये महाराणा राज सिंह जो थे उनके शासनकाल में प्रारंभ होती है। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का काफ़ी प्रभाव था जिसके कारण यहाँ पर जो भी चित्रण हैं वे मुख्यतः दीवारों पर या पर्दों पर किए गए हैं, मंदिरों पर, जिन्हें आप पिछवाई कहते हैं। इनकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो नाथद्वारा शैली की विशेषताएं थी कि इसमें हरे और पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। हमें याद रखना है कौन कौन से रंग, तो हरा और पीला रंग जो है यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता था। इसके अलावा गाय और इन चीज़ों को दिखाया जाता था और देवताओं को दिखाया जाता था आकाश में। यदि बात करें हम कौन कौन से मुख्य चित्रकार थे तो देखिए नारायण, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम और उदयराम ये तो थे ही। इनके अलावा 2 महिला चित्रकार भी थीं जिनका नाम हमें ज़रूर से याद रखना है, तो वो थी आपकी एक तो कमला और एक थी इलायची। तो इनको आपको याद रखना है कि ये आपके नाथद्वारा चित्रकला शैली की 2 मुख्य महिला चित्रकार थी। अब देखिए यहाँ चर्चा करते हैं नाथद्वारा चित्रकला शैली की। तो देखिए यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। इसके अलावा इस नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्रण किया गया है जिसे आप पिछवाई के नाम से जानते हैं। इस शैली के यदि प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नारायण, चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम थे। इनमें हरे और पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 2 महिला चित्रकारों के नाम जरूर से याद रखने हैं, कमला और इलायची। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला किशनगढ़ चित्रकला शैली, दूसरा बीकानेर चित्रकला शैली, तीसरा अलवर चित्रकला शैली और चौथा नाथद्वारा चित्रकला शैली। तो पिछवाई आपके नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास, पहला चमड़ा, दूसरा कागज़, तीसरा कपड़ा या चौथा लकड़ी। तो पिछवाई बनाई जाती है कपड़े पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है? ऑप्शन है, पहला पिछवाई, दूसरा रागमाला, तीसरा बारहमासा और चौथा नल दमयंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उसे पिछवाई कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सही सुमेलित
नहीं है। ऑप्शन है इसके पहला अनूप सिंह बीकानेर, दूसरा आपके पास है यहाँ पर युद्ध राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, तीसरा है आपके पास सावन सिंह किशनगढ़ और चौथा है आपका विजय सिंह देवगढ़। यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपका उत्तर होगा। विजय सिंह जो हैं वो देवगढ़ के शासक ना होकर के जोधपुर के शासक थे। अगला प्रश्न है पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें श्री कृष्ण लीला, दूसरा युद्ध प्रारंभ, तीसरा हाथियों की लड़ाई और चौथा प्रणय लीला। तो हमने चर्चा की थी कि यह नाथद्वारा शैली जो है वहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का काफ़ी प्रभाव था, जिसके कारण वहाँ भगवान कृष्ण की काफ़ी सारी जो है चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। श्री कृष्ण लीला जो है वह पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय है। अब और चर्चा करते हैं हम पिछवाई की। तो देखिए मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार को ढकने वाले कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है उसे आप पिछवाई कहते हैं। इसमें अधिकांश चित्र जो हैं वो भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। और यदि आप बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से यह प्रचलित है पिछवाई। और यहाँ पर कौन कौन से मंदिरों में देखने को मिलती है तो देखिए नाथद्वारा में, अलवर में, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और बीकानेर जो हैं ये प्रमुख केंद्र रहे हैं वल्लभ संप्रदाय के। वहाँ पर आपको पिछवाई जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन मुख्यतः नाथद्वारा में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें यदि हम बात करें चर्चित चित्रकार कौन कौन रहे तो लच्छीराम कोटा के, घनश्याम निम्बाई, इसके अलावा राम गोपाल विजयवर्गीय और कैलाश शर्मा इसमें प्रमुख रहे हैं। इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। ऑप्शन है आपके पास पहला बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा बूंदी और चौथा जैसलमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बूंदी जो है वह राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। इसके बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए सर्वाधिक जो प्राकृतिक सौंदर्य पर जो चित्रण किया गया है वह बूंदी में हुआ है। तो देखिए प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक किस शैली में किया गया है। तो हमें याद रखना है वह आपके बूंदी शैली में किया गया है। अगला प्रश्न है पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। ऑप्शन है इसके पहला नाथद्वारा, दूसरा बूंदी, तीसरा किशनगढ़ और चौथा अलवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। अगला प्रश्न है दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। ऑप्शन है इसके पहला अलवर शैली, दूसरा बूंदी शैली, तीसरा किशनगढ़ और चौथा मेवाड़। तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है आपके बूंदी शैली से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हमें बताना है बूंदी, आमेर, बीकानेर और जोधपुर। सही उत्तर है इसका पहला ऑप्शन बूंदी। अब हम बात करते हैं चित्रशाला की ये कहाँ स्थित है। तो देखिए चित्रशाला भित्ति चित्रों का इसे स्वर्ग कहा जाता है। हमें याद रखना है बूंदी में स्थित है और इसे भित्ति चित्र जो होते हैं म्यूरल्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं उनका इसे स्वर्ग कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया गया राव उम्मेद सिंह के द्वारा। चित्रशाला में जो चित्रित हैं उनमें उनके विषय जो है धार्मिक, राग रागिनी, नायिका भेद, कृष्ण भगवान की लीलाएं, शाही जलसे, तीज त्योहार और शिकार के हैं। इनमें प्राकृतिक दृश्यों का मन भावन चित्रण किया गया है। साथ में ही चटकीले रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हमने बूंदी चित्रकला शैली के बारे में यह चीज़ तो पढ़ी ही थी कि यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें जैसे पशु पक्षियों को काफ़ी प्रधानता दी गई है। चित्रशाला जो है वो भी बूंदी में स्थित है और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है इसके पहला राव सुरजन, दूसरा राव अनिरुद्ध, तीसरा महाराव बुद्ध सिंह और चौथा महाराव उम्मेद सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महाराव उम्मेद सिंह के समय पर
निर्माण करवाया गया था बूंदी में चित्रशाला का। अगला प्रश्न है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसके, पहला मारवाड़, दूसरा झालावाड़, तीसरा अलवर और चौथा बीकानेर। तो देखिए, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये संबंधित हैं आपके अलवर की चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब यदि हम चर्चा करें अलवर की चित्रकला शैली की, किस समय वह स्टार्ट हुई और कौन कौन से उसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर में, तो बख्तावर सिंह जो थे उनके समय पर इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है चित्रकला का। उन्होंने भित्ति चित्र बनवाए थे शीश महल राजगढ़ में जो स्थित है वहाँ पर, और जो उस समय का चित्रण है उसमें बख्तावर सिंह जो हैं वे धार्मिक चर्चा करते हुए उसमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में विनय सिंह का काल आता है, जिसे अलवर की चित्रकला शैली का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जिसमें बलदेव और गुलाम अली जो हैं वो मुख्य चित्रकार थे और उन्होंने शेख सादी की एक पुस्तक है गुलिस्तान, उसका चित्रण किया था। और इनमें बलदेव जो थे वो महाराजा विनय सिंह को स्वयं चित्रकारी सिखाते थे। और यह कथन भी है कि जो विनय सिंह हैं उन्होंने अलवर की चित्रकारी को उसी तरीके से प्रमोट किया था जैसे कि अकबर ने मुगल साम्राज्य की जो चित्रकारी थी उसे प्रमोट किया था। बाद में शिवदान सिंह होते हैं, उनके समय कोक शास्त्र का चित्रण किया जाता है। मंगल सिंह के समय मूलचंद जो हैं वो हाथी दांत पर चित्रकारी करते हैं। और यदि चर्चा करें क्या मुख्य विशेषताएं हैं आपके अलवर चित्रकला शैली की, तो देखिए इस पर आपको ईरानी और आमेर के चित्रकारी का प्रभाव देखने को मिलता है। चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसमें योग करते हुए चित्रण किया गया है, और जो मार्जिन होती है उसमें फूलों और पत्तियों या को दिखाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर वेश्याओं का भी चित्रण किया गया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन इसके मुख्य चित्रकार थे अलवर शैली के। तो देखिए, शिव कुमार और डालू राम थे, जिन्हें प्रताप सिंह जो हैं वो जयपुर से लेकर आए थे। इसके अलावा आप बात करेंगे तो जमनादास थे, बक्साराम थे, नानू राम थे, नंदलाल थे और छोटे राम इनके प्रमुख चित्रकारों में शामिल थे। यहाँ भी देखते हैं तो देखिए, बलवंत सिंह जो हैं उनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। उनके दरबार में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि आपके चित्रकार उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, जमनादास, सालिग्राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है, पहला अलवर शैली, दूसरा बूंदी शैली, तीसरा बीकानेर शैली और चौथा कोटा शैली। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1। अलवर शैली के मुख्य चित्रकारों में से थे जमनादास, सालिग्राम और नंदराम। इनके अलावा शिव कुमार, डालू राम भी थे, बक्साराम भी थे और छोटे राम भी उनमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अलवर, बूंदी, बीकानेर और कोटा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अलवर, जिसमें से गुलाम अली और बलदेव जो हैं वो आपके जो महाराजा विनय सिंह थे उनके समय पर थे, और जिनमें बलदेव जो हैं वो महाराजा विनय सिंह को चित्रकारी सिखाया करते थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं चित्रकला से संबंधित वे हम इससे अगली क्लास में पूरे करेंगे।